नमस्कार, जय श्री माता जी। वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 6। मैं सबसे पहले दिल से उन सभी सहजी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पहले एपिसोड्स को अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और उन्हें सराहा। और कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी परम पूज्य श्री माता जी का, जिनके आशीर्वाद से ये यात्रा आगे कंटिन्यू हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल में मैं अलग अलग जो सहजी हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनके सहज में जैसी उनकी यात्रा है, उनकी अनुभूतियाँ हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मकसद सिर्फ इतना है कि हम उन लोगों की मदद कर सकें, स्पेसिफिकली उन स्पिरिचुअल सोल्स की मदद कर सकें, उनको एक सही प्लेटफॉर्म दे सकें जो अपने सत्य को खोज रही हैं, जो अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहती हैं, अपने अध्यात्म को खोज रही हैं। मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले फिर से बताना चाहूँगी कि सहज योग क्या है। सहज योग बहुत ही सहज है, मतलब सिंपल, सरल। सहज योग की जो फाउंडर हैं वो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, घोर तप से इस सतयुग की स्थापना करी। ये कहना गलत नहीं होगा, इस सहज योग की स्थापना करी और कई लाखों करोड़ों लोगों को अपनी शरण में स्थान दिया, अपनी आंचल में उन्होंने जगह दी और उन सभी सोल्स का कल्याण कर दिया, जिसमें से मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड सोल हूँ कि माँ ने मुझे भी अपने आंचल में जगह दी और मेरे जीवन का कल्याण किया। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों को शत शत नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि वो भी हमारे सहज योग के साथ जुड़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। सहज में जैसे ही हम अपना आत्म साक्षात्कार पा जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का एक पुनर्जन्म, जिसे हम कहते हैं रीबर्थ, हो जाता है। फिर हम अपने जन्म को जैसे आगे चलाना चाहें, श्री माता जी हमें पूरी फ्रीडम देती हैं और हमारा मार्गदर्शक करती हैं। हमारी गुरु भी हैं, हमारी माँ भी हैं, हमारी मेंटर भी हैं, हमारी गाइड भी हैं, हमारा सब कुछ है। फिर वो हमारा पूर्ण संसार संभाल लेती हैं, हमें संभाल लेती हैं और ये एक छोटी बात नहीं है। आत्म साक्षात्कार बस मिलने की ही देर होती है और श्री माता जी ने किसका आत्म साक्षात्कार कैसे करना है ये भी पहले से निश्चित है। और कई बार ऐसा होता है कि श्री माता जी खुद आके आत्म साक्षात करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको यकीन नहीं होता तो आइए आज जो मैं अनुभूति लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो अनुभूति सुनने के बाद आप ज़रूर ये सोचेंगे कि श्री माता जी कितनी महान है, कितनी दयालु हैं। उनका वो वाकई में ही महामाया है, उनको हम नहीं समझ सकते। अगर उन्होंने किसी को सहज में लाना है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सहज योगी को ही के थ्रू आएंगे। वो खुद कैसे कैसे चमत्कार कर देती हैं, कैसे कैसे सबका कल्याण कर देती हैं, ये सुनने वाली और समझने वाली बात है। सो आज अपने इस एपिसोड में मैं जो नई अनुभूति लेके आई हूँ वो वाकई ही सुनने लायक है। और कैसे श्री माता जी ज़िंदगी में आती हैं और कैसे ज़िंदगी में सबका कल्याण करती हैं, आज हम सुनेंगे। इस यात्रा की एक नई कड़ी में हम इस यात्रा की एक नई अनुभूति सुनेंगे। और आज मैं दिल से वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ श्रीमती नीतू तायल जी का, जो अपनी ज़िंदगी की सहज यात्रा लेके आई हैं, अनुभूतियाँ लेके आई हैं। वो हमें बताएंगी कि वो सहज योग में कब आई, कैसे आई और श्री माता जी उन्हें कैसे लेके आई। ये वाकई ही जानने लायक है। ये अनुभूति सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई श्री माता जी की जो महिमा है वो अपरंपार है, वो सर्वव्यापी है और वो महामाया है। तो आइए अगली आवाज़ आप सुनेंगे श्रीमती नीतू तायल जी की। जय श्री माता जी। मैं नीतू तायल, श्री माता जी की बच्ची। मेरे को श्री माता जी 2001 में मिली और मुझे जैसा मिली और उन्होंने जो मेरी लाइफ में चेंजेस किए, मैं चाहती हूँ कि सारे जगत में सब जाने उनको, माने उनको। और मेरा श्री माता जी से आज से नहीं 22 साल से है। मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत संभाला मेरी लाइफ को, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस श्री माता जी का आप सबसे शेयर करूँ।
मैं सहज योग में 2002 में आई। मेरी एक भाभी हैं रोहिणी में, मेरे मामा जी के घर के उधर वो रहती है, अनामिका जैन। उन्होंने मुझे सिखाया सहज योग। वो अपनी पूजा कर रही थी श्री माता जी के आगे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा ये श्री माता जी हैं, इनके आगे हम दीपक लगाते हैं रोज़ और प्रेयर करते हैं कि श्री माता जी हमें पूरे दिन अपने चैतन्य में रखें। बस मैं ये देखकर वहाँ से उठ गई। मैं अपने ब्रदर की शादी में गई थी। मैं रात को सोई हूँ, सोते सोते मुझे श्री माता जी का चेहरा दिखा। उन्होंने मुझे, जैसे श्री माता जी कहती हैं हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उन्होंने एक एक करके मुझे, जैसे एक बंदा पाइप से निकलता है वैसे निकाला और ऊपर आकाश में छोड़ दिया। और जब वो आकाश में छोड़ा तो वो इतना ज़्यादा रोशनी में छोड़ा कि मैं समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। और अगले दिन जाके मैंने अपनी भाभी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरी लाइफ में। तो श्री माता जी का ब्लेसिंग्स मेरे पास अपने आप आई। और फिर मेरी भाभी ने मुझे बताया कि ये श्री माता जी ने तुम्हारी कुंडली उठा दी है, अब तुम सहज योग कर सकती हो। तुम्हें किसी के पास जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपना तुम्हारी कुंडली माँ ने खुद उठाई है, तो तुम्हें माँ ने सिलेक्ट किया है कि तुम सहज योग में आओ, करो। और आज मुझे 22 साल हो गए हैं श्री माता जी से जुड़े हुए। और उसका एक अनुभव जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं और आगे पढ़ूँ। आई वॉज MCA, तो मेरा मन था कि मैं MBA करूं। मैंने श्री माता जी को बोला बंधन देके कि श्री माता जी मुझे MBA करनी है। मेरी डाइनिंग टेबल पे फॉर्म रखा था। मेरे फादर ने कहा नहीं, अभी नहीं करना, पहले आपने MCA कर ली है, हम आपकी शादी के लिए प्रपोज़ल देखेंगे। मैंने श्री माता जी को बोला कि मेरे को करनी है और मैं अपनी चली गई कॉलेज। मैं घर आई हूँ शाम को, मुझे नहीं पता श्री माता जी ने कैसे, क्या, किसको कहा कि मेरे फादर ने फॉर्म पे साइन कर दिए थे कि आप MBA कर लो। और ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मेरे को मेरी माँ ने दिया कि मैं पढ़ना चाहती थी और उन्होंने उसको अपने आप ही सब कुछ सेटल करके रखा। जब तक मैं आई मुझे आज तक नहीं पता मेरे फादर इज़ नाउ नो मोर, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे फादर ने क्या भी श्री माता जी ने पूरी कराई। वो कहाँ से चैतन्य उन्होंने मेरे फादर के अंदर दिया कि जो चीज़ सुबह 12 बजे तक बिल्कुल मना, 6 बजे तक वो चीज़ पॉसिबल हो गई। क्योंकि मैं अपने कॉलेज के अंदर पूरा दिन श्री माता जी को ये बोलती रही कि श्री माता जी आज लास्ट डेट है, साइन नहीं किए तो नहीं हो पाएगा, आपने देखना है। और मैं शाम को 6 बजे घर आई तो मेरे फादर साहब ने बोला कि 6:15 बजे कि ये रखा है चेक, मैंने फॉर्म साइन कर दिया है, आप अपनी MBA पूरी करो। ये सब कृपा मेरे ऊपर श्री माता जी ने की। मैं श्री माता जी का एक और अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं श्री माता जी को बहुत सालों से जानती थी। मैं कभी निर्मल धाम नहीं गई थी। 2011 में मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड साईं बाबा को बहुत मानते थे, तो वो मुझे मैरिज के बाद साईं बाबा के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे थे। तो अचानक से हम पालम विहार में एक ऐसी जगह रुक गए जहाँ पे निर्मल धाम है, जो मुझे पता ही नहीं था कि निर्मल धाम वहाँ पे है। और क्योंकि उस दिन श्री माता जी का बर्थडे था और वहाँ पे निर्मल धाम बहुत सजा हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक बार उतर के देख लेते हैं कि कौन सा मंदिर है। तो वो भी उतरे और मैं भी उतरी। हम दोनों पहली बार शादी के बाद मंदिर जा रहे थे और सबसे पहले हम पहुँचे निर्मल धाम। श्री माता जी की इतनी कृपा हुई और इतना चैतन्य आया वहाँ से, मुझे श्री माता जी की ब्लेसिंग्स इतनी मिली कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कहाँ पहुँच गई। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये तो निर्मल धाम है और श्री माता जी का धाम है, यहाँ पे आने से हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी सहज योग में जुड़ गए। मैं तो शुरू से थी, मेरे पूरे परिवार वाले मानने लग गए कि हाँ, सहज योग से हमारे परिवार पे बहुत कृपा आई है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे परिवार पे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, आज तक श्री माता जी ने हमें संभाला हुआ है, तो आगे आप सब भी इस चीज़ की ब्लेसिंग्स लें, श्री माता जी से जुड़ें। जय श्री माता जी। तो अभी हम सब ने सुना श्रीमती नीतू तायल जी की अनुभूतियों को। वाकई ही उनकी अनुभूति सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। श्री माता जी ने कब किसे कहाँ लेके आना है, सहज में उसको कैसे लाना है, ये सब वो जानती हैं, हम कभी नहीं जान सकते। और बस मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ कि मैं उन सैकड़ों हज़ारों में से एक हूँ जिसे श्री माता जी ने चुना और अपना प्यार अपना आशीर्वाद दिया। मैं सभी सहजी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि श्री माता जी कहते हैं सिंपल रहें, बहुत सिंपल रहें और सरल रहें और ध्यान करें, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान करना ज़रूरी है, सुबह का, शाम का, और बाकी सब श्री माता जी पे छोड़ दें, क्योंकि श्री माता जी ने सबके जीवन को संभाला हुआ है। हमें सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलना है
उनकी जो इच्छा है उसको हमने आगे बढ़ाना है, और उसी एक कोशिश में मेरा ये कदम है। मैं चाहती हूँ सारी स्पिरिचुअल सोल्स जो कि अपने आप को ढूंढ रही हैं, उस परमपिता परमात्मा को ढूंढ रही हैं, उन्हें सहज से जुड़ने का जल्द मौका मिले और वो भी अपना कल्याण करें और अपने कल्याण को पाएं। इसी इच्छा के साथ श्री माता जी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये आपसे प्रार्थना करती हूँ श्री माता जी, जो सहजी भाई बहन इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनके भी सारे दुख दूर करें और उनकी ज़िंदगी का भी कल्याण करें, उनको भी ऐसी ही खुशियाँ दें जैसे हमें दी हैं। उनकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप उन्हें दूर करें, आप उनको भी ब्लेस करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं फिर मिलूँगी आपको अपने नए एपिसोड में एक नई अनुभूति के साथ, अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ध्यान करते रहिए। जय श्री माता जी।